तो चलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं किरण के टाइप 2 को, जिसमें हम किरण के टाइप 2 के सवाल जो हैं सॉल्व करेंगे। इस सबसे पहले क्वेश्चन में बोला है कि वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 69120 से गुणा किया जा सकता है जिससे कि प्राप्त गुणनफल एक पूर्ण घन बन जाए। क्या बोला है? पूर्ण घन बन सके। तो पूर्ण घन बनाने के लिए हमें इस नंबर को प्राइम फैक्टर में तोड़ना पड़ेगा। तो प्राइम फैक्टर में तोड़ने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, संख्या लेंगे 69120। इसको 2 से हम लोग कैंसिल करेंगे तो 3 4 2 3 6 2 चौके 8 2 5 10 2 6 12 जीरो हो जाएगा। फिर 2 से लेंगे हो जाएगा 2 एकम 2 2 7 14 2 2 निकल 4 2 8 16। फिर 2 से लेंगे 2 8 16 2 6 12 2 चौके 8। फिर 2 से लेंगे 2 चौके 8 2 3 6 2 2 निकल 4 फिर 2 से लेंगे 2160 हो जाएगा। फिर 2 से लेंगे 1080 हो जाएगा। फिर 2 से लेंगे 540 हो जाएगा। फिर 2 से लेंगे 270 हो जाएगा। फिर 2 से लेंगे 135 हो जाएगा। फिर 3 से लेंगे 45 हो जाएगा। फिर 3 से लेंगे 15 हो जाएगा। फिर 3 से लेंगे 5 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि जो संख्या जो गुणनखंड आया, वो हमारा 2 के पावर 3 हो जाएगा यहाँ से। फिर यहाँ से 2 के पावर 3, क्योंकि हमको घनमूल निकालना है। फिर 2 के पावर 3, फिर 3 के पावर 3। अब कहने का मतलब है कि जो लास्ट में 5 बचा, 5 को घनमूल बनाने के लिए हमें 3 5 चाहिए। एक 5 तो यहाँ पर दिया हुआ है, 2 5 और चाहिए, तब जाके यहाँ पर 5 × 5 होगा। तो हमको क्या चाहिए? 2 5 चाहिए। इसीलिए हमारा जो अभीष्ट संख्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड नंबर, जिसको कहते हैं 5 × 5 यानी 25, इसका आंसर हो जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अच्छा से आप लोग समझ गए होंगे क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, हमको बनाना क्या है। ये क्वेश्चन जो है CHSL का क्वेश्चन है, Tier 1 का, जो 5/3/2018 में प्रथम पाली में आया हुआ है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोला है कि 27 के दशमलव स्थानों वाले घनमूल में दशमलव स्थानों की संख्या क्या है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें बोला है कि घनमूल में कोई अंक जो है √3 बार आएगी। यानी अगर घनमूल में कोई संख्या जो है अंडर में 1 2 और 3 बार आएगी, तो अंडर रूट में अगर इसका घनमूल निकालेंगे तो क्या निकलेगा? 1√a निकलेगा। तो कहने का मतलब है कि 3 बार है रूट में तो 1 बार निकलता है। 3 बार है रूट में तो 1 बार निकलता है। तो 27 बार क्वेश्चन बोला है क्या, 27 बार दशमलव है तो रूट से बाहर कितना आएगा? तो 1/3 × 27 हो जाएगा। ये गुना में है तो भागा में आ जाएगा 3, और यहाँ से ही कट जाएगा तो 3 9 27 यानी 9 बार में। ठीक है, तो ये CHSL का क्वेश्चन है, Tier 1 का 2018 का क्वेश्चन है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में दिया है कि 14.998 यानी 14.998 का अनुमानित मान ज्ञात करें। अनुमानित मान ज्ञात करने का मतलब होता है जैसे कि जस्ट लाइक देखा जाए तो 15 का क्यू कितना होता है, तो 15 का जो क्यू होता है 3375 होता है। 15 का क्यू कितना होता है? 3375 होता है।
तो कहने का मेरा मतलब है कि इससे जस्ट थोड़ा सा कम क्वेश्चन में दिया है कि 14.998 का क्यू क्या होगा। तो इससे थोड़ा सा कम होगा। अगर यहाँ पर थोड़ा कम है तो यहाँ भी तो थोड़ा ही कम होगा। तो थोड़ा कम कौन है ऑप्शन में देखिए, बाई ऑप्शन देखिए इसको, बाई ऑप्शन क्या बोला है। तो थोड़ा सा 375 से थोड़ा कम, ये तो बहुत कम हो जाएगा, ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ये ज़्यादा हो जाएगा, ये भी ज़्यादा हो जाएगा, यही बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो यही ना है थोड़ा कम, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा एक्यूरेट इसका आंसर जो CHSL में पूछा हुआ है 2018 में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम पढ़ते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 3374 इसका आंसर हो जाएगा अनुमानित मान। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि 28 74 96 का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो घनमूल हम लोग कैसे निकालते हैं आपको पता ही होगा। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, घनमूल का एक कंडीशन है, शर्त है यहाँ पर घनमूल का कि अगर यूनिट डिजिट पर 2 है तो 8 आता है, यूनिट डिजिट पर 2 है तो 8 आता है, और 8 है तो 2 आता है। उसी प्रकार अगर यूनिट डिजिट पर 3 है तो 7 आता है, और 7 है तो 3 आता है। बाकी में नो चेंज होता है, बाकी में नो चेंज होता है। तो कहने का मतलब है कि 694,782 इसका हमको घनमूल निकालना है। तो घनमूल निकालने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे 6 है, तो 6 में नो चेंज है, 2 है, 3 7 नहीं है, तो 6 है तो 6 रहेगा यहाँ पर। अब कहने का मतलब इधर के 3 डिजिट का काम होगा, इधर 3 डिजिट देखना है। तो 3 डिजिट यानी 6 का स्क्वायर क्यू करेंगे तो हो जाएगा 216, और 7 का क्यू करेंगे तो हो जाएगा 343। तो 343 से हमको छोटा लेना पड़ेगा, यानी इन दोनों बीच के बीच में तो 287 आएगा। 287 जो है इन्हीं के बीच में आएगा, यहाँ से 287 जो है इन्हीं के बीच में आएगा। जब इन्हीं के बीच में आएगा 287, तो हम लोग छोटा वाला लेंगे यानी 6 लेंगे, तो ये हमारा 66 के स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका एक्यूरेट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये भी CHSL क्वेश्चन है 2018 का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो भी आपका क्वेश्चन डाउट है वो हमें पूछ सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पर। अगला क्वेश्चन बोला है कि दी गई 2 प्राकृतिक संख्याएं का अंतर है घन कितना है, 1728 है। मतलब 2 दी गई प्राकृतिक संख्याओं के घन का अंतर, यानी अगर प्राकृतिक संख्या A और B है उसका अंतर किए और उसका ही घन कर दिए, तो ये दिया है 1728 है, यानी A माइनस B, इसका घन करेंगे 1728 तो ये कितना हो जाएगा, ये 12 का क्या हो जाएगा, ये 12 का घनमूल होता है 1728। और इसका जो गुणनफल है, क्वेश्चन में लाइक इन संख्याओं का जो गुणनफल होगा कितना दिया है 1008, यानी गुणनफल जो है 1 गुने बी होता है 1008 दिया है। तो यहाँ से हम वैल्यू पुटिंग कर लें। वैल्यू पुटिंग का मतलब होता है, वैल्यू पुटिंग का मतलब होता है कि ए का यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू कुछ रख दिया जाए और बी का भी वैल्यू डायरेक्ट रख दिया जाए। तो ए और बी का वैल्यू क्या रख दिया जाए, तो ए और बी का अगर वैल्यू हम देखें यहाँ से कि 18 में से 6 घटाएंगे तो 12 हो जाएगा, और 18 गुने 6 करेंगे तो हो जाएगा 108। ये होता है डायरेक्ट वैल्यू पुटिंग, यानी ए का जो वैल्यू हो जाएगा 18 हो जाएगा, बी का वैल्यू हो जाएगा 6। ए का वैल्यू हो जाएगा 18, बी का वैल्यू 6। और क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पूछा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पूछा है कि दोनों के घनों का योग, यानी क्वेश्चन पूछा है कि ए के क्यू और बी के क्यू क्या होगा, यानी 18 का क्यू प्लस 6 का क्यू। तो
18 का जो क्यू होता है 5832 होता है। 5832 और 6 का क्यू 216, दोनों को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 5616। इसका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल एक्यूरेट हमारा आंसर आ चुका है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं आगे। यहाँ तक तो हमारा बन गया। अगला क्वेश्चन है किन्हीं दो प्राकृतिक संख्याओं का अंतर का घन 1728 है। सेम टू सेम वही चीज है बोला है जो यहाँ पर सेम कंडीशन है। घनों का अंतर दिया है 1728 है, तो यहाँ से a माइनस बी जो होगा 1728 हो जाएगा, तो a माइनस बी यहाँ से हो जाएगा 12। और जब a माइनस बी 12 हो जाएगा, a इंटू बी हमारा हो जाएगा 108। ये गुणनफल दिया 108। तो अभी हम इसका a का वैल्यू हम इसमें 18 और b का वैल्यू 6 पुट किए हैं। तो क्वेश्चन में बोला है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला है a का क्यू माइनस बी का क्यू, उसमें a प्लस बी का वैल्यू पूछा था, इसमें a माइनस बी का वैल्यू पूछा है। तो यहाँ a का क्यू यानी 18 का क्यू और माइनस 12 का माइनस 6 का क्यू। 18 का क्यू अभी हम बताएं आपको 58325832 होता है और 6 का 216 होता है। घटा देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा इसका 5616। सॉरी ये क्वेश्चन में यहाँ पर जोड़ना है, तो इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 60 है, 60 48 हो जाएगा। यहाँ से हमारा 6 2 8 और 3 6 2 8 और 3 1 4, ठीक है हमारा हाँ यही हो जाएगा। और इसका आंसर जो है 5616 हो जाएगा बी नंबर। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किन्हीं दो प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग 9728 है, जबकि दी गई संख्याओं का योग जो है 32 है। तो दी गई संख्याओं के घनों का धनात्मक अंतर क्या होगा। तो क्वेश्चन जो बोला है हम लोग का जो घनों का योग है 9728 है। तो यहाँ से जो घन निकलेगा मान के चलिए a माइनस ए प्लस बी बराबर हमारा कितना आ जाएगा 32 हो जाएगा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग a प्लस बी के होल क्यू क्या होता है। a प्लस बी के होल क्यू होता है a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab और a प्लस बी होता है। यानी a प्लस बी हमारा क्वेश्चन में कितना आया है a प्लस बी हमारा 32 है, तो यहाँ 32 का क्यू लिख देंगे। फिर उसके बाद a घनों का जो योग आया है यहाँ पर कितना आया है, यहाँ पर कितना दिया है यही वाला यहाँ पर पुट कर देंगे 9728 प्लस 3 इंटू ए बी ए प्लस बी यहाँ पर कितना दिया है 32, तो यहाँ 32 लिख देंगे। और यहाँ पर 32 का जो घन होगा कितना होगा 2 के 8 हो जाएगा और 6 और 7 2 और यानी 32,768 हो जाएगा। यहाँ पर 32 का क्यू और यहाँ से हो जाएगा 9728 प्लस 32 यहाँ कितना होता है 96 होता है। यहाँ से 96 ये भी हो जाएगा। अभी प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा। तो 32768 माइनस 9728 बराबर 96 AB। तो यहाँ से घटाने पर हमारा हो जाएगा 8 में से 8 गया 0 और 6 में 2 गया 4 0 3 2 96 AB। तो यहाँ से AB बराबर हो जाएगा 23 40 बटा में 96। यहाँ से कैंसिल करेंगे तो AB बराबर हो जाएगा 240।
ए बी बराबर जब 240 हो गया तो यहाँ से a प्लस बी और a माइनस बी हम निकाल लेंगे। a प्लस बी हमारा दिया है 32 और a इंटू बी हो गया 240। तो यहाँ से a और b का वैल्यू हमारा हो जाएगा, जैसे यहाँ पर वैल्यू पुटिंग करेंगे कि 20 और 12 कितना होता है 32 और 20 गुने 12 करेंगे तो 12 दूनी 40, 240 हो जाएगा। a का वैल्यू 20 हो जाएगा, b का वैल्यू 12 हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछा है कि घनों का अंतर, तो घनों का अंतर यानी 20 का क्यू माइनस 12 का क्यू, 20 का क्यू अब 12 का क्यू करेंगे तो 8000 में से 20 का क्यू 8000 होता है माइनस 12 का क्यू 1728 होता है, और घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 62 72, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं, यानी टाइप 2 ख़त्म हो गया यहाँ से हमारा। तो अच्छा से आप लोग समझ गए होंगे। जो भी क्वेश्चन या डाउट होगा तो हमें क्वेश्चन बताइएगा। इस वीडियो देखने के लिए आपको थैंक यू, वेलकम, गुड नाइट।